आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करें, नहीं तो आगे भी पुनरावृत्ति की हम लोग करेंगे। थोड़ी और कार्रवाई अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर अगर होती तो और ज़्यादा अच्छा था। बिग कमांडर हैं सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह। महिलाएं इस समय सेना में, भारतीय सेना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, काबिल तारीफ़ है। ये क्या है उनका डिफेंस सिस्टम आज की डेट में? चाइना का सामान यूज़ कर रहे हैं। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक ख़त्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्राइम और मैं हूं आपके साथ शिवम त्रिपाठी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाती है, जिसके बाद देश में गुस्सा होता है, उबाल होता है और लोग मोदी सरकार से मांग करते हैं कि एक ऐसी कार्रवाई हो जो नज़ीर बने, लोग उसको याद रखें। ठीक 15 दिन बाद मोदी सरकार सेना को आदेश देती है और बैठकें होती हैं, सारी प्लानिंग होती है। उसके बाद में जो सेना है वो पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाई करती है कि उसके बाद में 9 जगह ताबड़तोड़ आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है। उसके बाद युद्ध, एक तरीके से युद्ध की घोषणा तो नहीं होती है, लेकिन युद्ध ही होता है जो बराबर 48 घंटे चलता है। और आज वो दिन है जब पाकिस्तान ने खुद इस बात को बोला कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, और अमेरिका को मध्यस्थता में रखते हुए उसने भारत से बात करी और युद्ध विराम की घोषणा की। मेरे साथ में लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। भैया ये बताइए, आज 48 घंटे के बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान ने घुटने टेके, क्या कहेंगे? ये मोदी जी का साहस है। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ ज़बरदस्त कदम उठाया, उनके ठिकानों पर हमला किया, उनको मारा। और दूसरे देशों ने, अमेरिका या अन्य लोगों ने मिलकर मीटिंग करके इस मामले को रोका है। लेकिन योगी जी का और मोदी जी का बड़ा साथ रहा इसमें, उन्होंने अच्छा काम किया है। क्या लगता है जो कार्रवाई हुई है, कितनी संतुष्टपूर्वक कार्रवाई? क्या पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, क्या इस कार्रवाई से, इतनी जो कार्रवाई, उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। आगे लोगों ने मान लीजिए आए, बीच बचाव किए, आगे युद्ध ना बढ़े, लोग ज़्यादा नरसंहार होगा, ज़्यादा लोग मरेंगे इसमें, इसलिए इसको रोका गया है। वो अपने आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करें, नहीं तो आगे भी पुनरावृत्ति की हम लोग करेंगे। सरकार ने ये भी कहा कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो हम उसको युद्ध के तौर पे ही देखेंगे। जी, 100% सही कहा उन्होंने, सरकार ने। ये अपनी मांग में भी रखा है। जी, ये सही रखा उन्होंने। युद्ध वगैरह आतंकवादी गतिविधि करते हैं, यहाँ अगर आम नागरिक मारा जाएगा तो मोदी चढ़ बढ़ कर पूरे पाकिस्तान को नस्तानाबूद करने का, आतंकवादियों को फिर पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग उनके साथ हैं। कि जिस तरीके से पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ, वो सब हमारे साथ थे, सभी लोग हमारे साथ। सबने मोदी जी से बोला कि हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला चलेंगे और आपके साथ हर तरीके से हम खड़े रहेंगे। ये बहुत सराहनीय कार्य है। यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, पार्टी में उन्हें बड़ा सहयोग किया। मोदी जी ने उसमें अपना आगे बढ़ के काम किया। लोग बोल रहे थे कि इस बार अच्छा मौका है, सब अपने हाथ में है, पीओके को इस बार अपने हाथ में लेना चाहिए। क्या कहते हैं? जरूर, अगर वो आगे नहीं मानेंगे तो पीओके क्या, पूरा पाकिस्तान अपने हाथ में लिया जाएगा। मोदी जी हमारे साथ नेतृत्व करें, देश का साथी हैं और उनके साथ हम लोग हैं। बलूचिस्तान आर्मी जो है, इधर से भारतीय सेना अटैक कर रही थी, उधर से बलूचिस्तान आर्मी भी उन पर हमला कर रही थी। क्या लगता कि क्या ऐसी कभी स्थिति बनेगी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा? इसके बारे में तुम ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे कि आगे अलग होगा नहीं होगा। नहीं, अलग नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भारत की। उससे भारत को अगर वो आतंकवादी क्रिया इनकी चलती रही तो आगे उनको बहुत ज़बरदस्त। जो युद्ध विराम हुआ, ये युद्ध विराम अच्छा हुआ, नरसंहार होता, बहुत बात बढ़ती, इससे बहुत नुकसान होता, आर्थिक नुकसान होता। और भी लोग मेरे साथ में हैं। चाचा, क्या नाम बता दीजिए अपना? अजीत सिंह। जिस तरीके से देखा गया कि आज, खड़े हो थोड़ा सा, जिस तरीके से देखा गया कि आज युद्ध विराम हुआ है, अमेरिका ने मध्यस्थता करी है, डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ के विदेश मंत्री, सारे लोगों ने मिलकर मध्यस्थता करने के बाद में आज जो जिस तरीके से युद्ध विराम करा है, क्या लगता है आपको, कितना सही है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है, होना भी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सारी चीज़ों को समझते हुए उनको मुँह तोड़ जवाब दिए और एक जगह तक, जहाँ तक उनको सारी चीज़ संज्ञान में लेते हुए ये उचित कार्रवाई है। अगर रोका गया है तो ये ठीक है। अच्छा, इस बार देखा गया महिलाओं की जो हिस्सेदारी रही युद्ध में, भूमिका सिंह और एक कुरैशी जो हैं, उनको जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया, बातचीत करी गई, सारी जानकारी वहाँ से आ रही थी। कैसा लगा कि भारत की जो बेटियाँ हैं वो आगे? बिल्कुल भारत की बेटियाँ हमेशा आगे रहेंगी और आगे हैं। यानी ठीक है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छा है। भैया क्या नाम है? मेरा हर्ष। क्या लगता है आज जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, अमेरिका ने मध्यस्थता करी है, कितना सही फैसला है ये? देखिए, युद्ध स्तर पे अगर फैसले को देखा जाए तो एक तरीके से ठीक भी है
और पाकिस्तान को बराबर हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छा सबक भी सिखा दिया है, उनको सबक मिला है। थोड़ी और कार्रवाई अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर अगर होती तो और ज़्यादा अच्छा था। अभी जितनी कार्रवाई उससे संतुष्ट हैं? नहीं, कार्रवाई से तो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से लोग सरकार मांग कर रहे थे कि पीओके भी इस बार अच्छा मौका पीओके हाथ में ले लेना चाहिए। नहीं, अब देखिए वो सब सरकार का विषय है, क्योंकि ऊपर जैसे है ना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, सेना है, ये सब उनका विषय है कि कब कैसे क्या सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि आप किस तरीके से पीओके ले सकते हैं, जियो पॉलिटिकल क्या प्रेशर होता है, तो वो लोग हम लोगों से बेहतर ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को। बाकी जन भावना है कि पीओके आना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में सरकार ज़रूर इसके ऊपर ठोस कदम उठाएगी और वापस आएगा ज़रूर पीओके। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया अब की बार, जिस तरीके से लड़कियों की या कहें सेना में महिलाओं की जो भागीदारी है, चाहे व्योमिका सिंह हो, चाहे वो कुरैशी हो, देखा जिस तरीके से सामने आई, हर चीज़ की जानकारी उधर से आ रही थी, उनको बिठाया गया उस पटल पर जहाँ पर कभी पुरुष बैठा करते थे। क्या कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा निर्णय है ये, महिलाओं की बराबर भागीदारी भी होने चाहिए। और जिस प्रकार से महिलाएं इस समय सेना में, भारतीय सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, काबिल तारीफ़ है ये। और मैं इसकी सराहना करता हूँ कि ये कदम भारतीय सेना ने उठाया कि हमारी 2 देश की जाबाज जो है कन्याएं वो आई वो मेरे सामने। जो बलूच सेना है, उस पर बलूच आर्मी है, लगातार वो भी अटैक कर रही थी पाकिस्तान पर उधर से। क्या लगता है ये भी एक प्रेशर में था पाकिस्तान, जिसके लिए उन्होंने खुद इस बात को आगे आया कि हम भैया इस समय सरेंडर कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को प्रेशर में तो रहना ही है। जिस तरीके से भारत ने अपनी ताकत, जो भारत की ताकत पिछले 10 सालों में और इससे पूर्व में भी रही है, तो पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। वो एक तरफ से भारत में जो पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद होता है वो फैला रहा है, बलूचों के ऊपर अत्याचार उनका काफ़ी समय से चला आ रहा है, वहाँ भी आज़ादी की मांग उठती आई है। तो देखिए, जब उनको मौका आया कि वो अपनी तरफ से उन पे प्रहार कर सकते हैं तो उन्होंने भी प्रहार किया और स्थिति भविष्य में पाकिस्तान का भी टूटना तय है। क्या लगता है पाकिस्तान सुधरेगा या अभी भी नहीं? पाकिस्तान एक ऐसी धुम है कि वो नहीं सुधरेगा। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा प्रभाव इसमें ज़रूर पड़ेगा। उनको इतना तो समझ में आ गया है कि जिस तरीके से उन्होंने जो भी यहाँ पे हमला करने का प्रयास किया, हमारी सेना ने उसको जैसे विफल किया है, तो अब इतना तो उनको समझ में आ गया है कि भारत से भिड़ना आसान नहीं, और वो जानते भी हैं। इसीलिए वो शुरुआत से उनके यहाँ के रक्षा मंत्री हो गए या आर्मी चीफ हो गए, वो सब उलझुल बयानबाजी करने में लगे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये है, वो। अब कहाँ गया वो? आप आए ना शांति प्रस्ताव के लिए मजबूर होने के लिए। क्या लगता है, मतलब आतंक का जो गढ़ है तबाह हुआ, उसके बाद में नया फिर से आतंकवाद उपज लेगा? उपज तो अब देखिए, थोड़ा बहुत तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभी जो शांति का जो प्रस्ताव हुआ है, इसके बाद अगर पाकिस्तान फिर से कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश करता है तो बेशक इससे ज़्यादा मजबूत तरीके से उनको जवाब दिया जाएगा। प्रस्ताव में भारत ने कहा है कि अगर किसी तरीके का आतंकवादी हमला भी होता है तो उसको हम युद्ध के तौर पर देखेंगे। और जवाब बिल्कुल सही है, और ये होना भी चाहिए था। इससे पहले इतनी बार आतंकवादी हमले हुए हैं, तब भी ये होना चाहिए था कि ये युद्ध ही तो है। ये आपके आम नागरिक मारे जा रहे हैं, आपके सैनिक मारे जा रहे हैं, तो एक तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित है। पूरा विश्व जानता है कि आतंकवादी कैंप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ आतंकवादी पल रहे हैं। आज ही हम लोग जब है ना सारे चैनल्स में आ रहा था कि वहाँ जो आतंकवादी मारे गए हैं, पाकिस्तानी सेना उनको वहाँ पे बड़े सम्मान के साथ में उनका चल रहा है। बताइए, आतंकवादियों का सम्मान वहाँ किया जा रहा है। अगर इतना ही वो आतंक के विरोध में है तो उनको तो इसमें आगे आना चाहिए था कि नहीं, हमारे यहाँ पे आतंकवादी थे, अगर भारत ने कार्रवाई करी तो ठीक करी। उल्टा वो भारतीय सेना के ठिकानों पे हमला कर रहे हैं, वो हमारे आम नागरिकों के ऊपर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान की साफ साफ हमको समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान क्या चाहता है और वो कैसे सुधरेगा, और अभी भी सुधरा है और आगे कुछ हरकत करेगा। तरीके से एयर बेस जो तबाह किए गए, उसके बाद में ही उन्होंने इस चीज़ को माना कि नहीं, हम युद्ध लड़ने के लायक नहीं रहे हैं, तुरंत इसे सरेंडर कर दिया और घुटने टेक दिए। बिल्कुल, कोई भी जैसे राष्ट्र है, अब उसकी सुरक्षा ही उसके हाथ में नहीं है जब एयर बेस सिस्टम उनका नहीं है। आज के समय में तो अब नहीं है ना। और हमको मात्र 2 से 3 दिन का समय लगा उनके पूरे सिस्टम को तबाह करने में। और वो न्यूक्लियर की बात करते थे। क्या है उनका डिफेंस सिस्टम आज की डेट में? चाइना का सामान यूज़ कर रहे हैं।
चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, तो शाम तक ख़त्म कर दिया भारत की सेना ने। क्या नाम? अंशु श्रीवास्तव भाई साहब। क्या लगता है जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? जिस तरह से युद्ध विराम हुआ है ये बहुत ही सही हुआ है और कहीं ना कहीं इस पे और होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो है ये जो मतलब चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसमें पाकिस्तान जो है मतलब बहुत ज़्यादा अत्य करे है कि मतलब विभिन्न जगह पे तमाशा करना, ये करना, वो करना, तो ये मेरे हिसाब से बहुत सही हुआ और आगे भी होगा। यानी आतंकवाद खत्म हो या ना हो, लेकिन सुधार की ओर जरूर आए। बिल्कुल सुधार की ओर आएगा, अवश्य आएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरा आश्वासन है कि वो सही रास्ते पे और बिल्कुल सही दिशा पे वो आगे ले जाएंगे देश को। जी बताइए, इस देखा गया दो जिस तरीके से महिलाओं ने बिग कमांडर हैं सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिस तरीके से उन्हें फेस बनाया गया एक तरीके से, कैसे देखते हैं कि भारत सरकार की और ये सेना की पहल अच्छी है? देखिए जो कुरैशी जी हैं अपनी, तो इनको अगर लाया गया है तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, क्योंकि इसलिए ठीक है, मान लीजिए देश में रक्षा कर रही हैं, पर उसको पाकिस्तान लोगों ने गलत वे पे ले गए कि ऐसा नहीं है, उसको मैं पढ़ाता नहीं तो ये ना करता, उसको गलत वे पे लोग ले गए। हालांकि हम लोग उनको ट्विटर पे लगातार जवाब दे रहे हैं, लगातार उनसे मतलब विवाद कर रहे हैं हम लोग, तो खैर कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय कार्य हुआ ये। तो मेरे साथ में लोग थे, बता रहे थे कि ये पाकिस्तान सुधरे या भले ही आतंकवाद का जड़ से खात्मा ना हो, लेकिन सुधार की ओर जरूर ये कदम होगा। और जिस तरीके से सेना ने और सरकार ने महिलाओं को जो बढ़ावा दिया है, चाहे वो भूमिका सिंह रही हो, चाहे सोफिया कुरैशी रही हो, जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे बढ़ चढ़कर देश की सेवा करने का जो प्रण लिया है, वाकई में काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान ने जो घुटने टेके हैं और सेना ने जिस तरीके से मुँह तोड़ जवाब दिया है, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई भविष्य में अच्छी साबित होगी। बने रहिए हमारे साथ द पब्लिक प्राइम पर। नमस्कार।